हिंद वतन समाचार। कुर्बानी फर्ज है, उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। यह कहना है सुन्नी मजलिसे अमल के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल वली फारूकी का। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें वैश्विक आपदा कोरोना महामारी से सरकार गाइडलाइंस के दायरे में बकरा ईद का त्योहार लोग मनाएं तथा फर्ज भी अदा कर सकें। मौलाना फारूकी ने कहा कि कम से कम अगले हफ्ते शनिवार और इतवार को लगने वाला लॉकडाउन को 2 दिन के लिए बढ़ाकर मंगलवार और बुधवार कर दिया जाए, ताकि बकरा ईद के साथ ही हिंदू भाई रक्षाबंधन के त्योहार को भी परंपरा के साथ मना सके। मौलाना ने कहा कि अगर बकरा ईद की नमाज के लिए प्रशासन बड़ी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने की अनुमति दे तो बहुत अच्छा होगा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नमाज अदा कर सकें, क्योंकि ईद उल जुहा की नमाज सबके साथ मिलकर मस्जिदों में ही पढ़ी जाती है। संवाददाता मोहम्मद नूर की रिपोर्ट। कुर्बानी जो है वो फ़र्ज है, जिस तरीके से ज़कात फ़र्ज है, कुर्बानी हर उस शख्स के ऊपर फ़र्ज है कि मजहबी तौर पर जो उसका हुक्म है वो ये है कि जिसके पास 7 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उतनी रकम किसी के पास है तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज है। इसी तरीके से कुर्बानी भी उस शख्स पर फ़र्ज है और फ़र्ज का बदल कोई दूसरा नहीं है। ये जो बात आ रही है ये नफली तौर पर, मिसाल के तौर पर कोई शख्स एक कुर्बानी जो फ़र्ज है वो अपनी तरफ से करता है, दूसरी कुर्बानी नफली तौर पर करता है अपने मरहूम वालिद या वालदा की तरफ से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या ख़ानदान के और किसी बड़े बुज़ुर्ग के नाम से की जाती है, वो नफली कुर्बानी है। उसके लिए ये बात तो हो सकती है कि उसका पैसा किसी गरीब को मदद कर दी जाए, लेकिन जो फ़र्ज़ कुर्बानी है उसका कोई बदल नहीं है। वो कुर्बानी ही है और कुर्बानी करना ज़रूरी और लाजिम है। नंबर 1 बात, इस सिलसिले में मैं हुकूमत से और अपने प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ और उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये हकीकत है कि इस वक्त कुर्बानी का जो मौका है वो बहुत ख़तरनाक दौर में आया है। कोरोना के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, परेशानियाँ अपनी जगह पर हैं, सब कुछ है। और फिर हमारे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से ये जो लॉकडाउन शनिचर और इतवार को लगाया गया है, इसका एक रास्ता बहुत आसान ये भी निकल सकता है कि पहली, दूसरी, तीसरी ये जो तारीख़ें हैं, ख़ास तौर से पहली, दूसरी तारीख़ को ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ है पहली कुर्बानी, दूसरी कुर्बानी इतवार के दिन है। तो अगर लॉकडाउन लगे, मेरा एक ये मशवरा है कि ये सुझाव है कि इसको शनिचर इतवार से आगे बढ़ाकर 1 हफ्ते के लिए इसको मंगल और बुध कर दिया जाए, इस लॉकडाउन को, तो बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात जो कहने की है और मशवरा देने की है वो ये है कि कुर्बानी के जानवरों के बाजार का मसला बहुत अहम है। उसके लिए भी हुकूमत को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए बाजार का इंतज़ाम कर दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग दूसरे कस्बों से, देहातों से जानवर लाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं, तो उन लोगों को, वो लोग जब ले करके जानवर आए, होता ये है कि 4 लोग 5 लोग मिल करके किसी कस्बे में गए और 8-10 जानवर अपने हिसाब से ख़रीद लिए। अब उनको रास्ते में रोका ना जाए, प्रशासन इस बात का ऐलान करे कि उनको रोका ना जाए। इसी तरीके से बहुत से लोग हैं बेचारे, जो ख़ास तौर से किसान और देहात के लोग, वो इसी मौके के लिए जानवर पालते हैं और बेचते हैं, तो वो अगर लाते हैं तो उनको भी रोका ना जाए। किसी से आपकी प्रशासनिक बात हुई है इस तरह की? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। मैंने पढ़ा था कि प्रशासन के लोग जो हैं उलमा से बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो मैं समझता हूँ कि
کوئی بات چیت کی مولانا نہیں۔ نماز کو لے کے کیا آپ سندیش دینا چاہیں گے؟ جو بقرعید کی نماز ہوتی ہے اس کو لے کے دیکھیے نماز کا معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ مارا ماری کا دور ہے، لہذا ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھی جائے، زبردستی پڑھی جائے، لہذا 4-5 آدمی جس طریقے سے عید میں نماز پڑھی تھی اسی طریقے سے پڑھ لیں گے۔ لیکن ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے جو کسی بھی طرح مناسب نہیں کہ صاحب گھروں میں نماز پڑھ لی جائے، گھروں میں لوگ نماز پڑھیں، تو عید اور بقرعید کی نماز گھروں میں ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ تو اجتماعی نماز ہے اور اس کو گھر کے اندر پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، ہم چاہیں گے تو یہ اور مشورہ بھی دیں گے اپنی سرکار کو بھی، پرشاسن کو بھی، کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے اگر نماز کے لیے اجازت دے دیں، بڑی مسجدیں جو ہیں وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے وہاں اگر پرمیشن دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا آخری میں کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ؟ آخر میں عوام سے بھی کہوں گا اور پرشاسن اور حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ جو کام آسانی سے پرشاسن کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے جانوروں کا معاملہ ہے، اگر اس کی کوئی منڈی کوئی انتظام کر دیا جائے، کہیں پر لوگ خرید سکیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے، قانون کا خیال کرتے ہوئے ایسا کر دیا جائے تو لوگوں کو سہولت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ حکومت نے جو قانون بنائے ہیں ظاہر ہے کہ وہ عوام کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، لہذا اس پر عمل کریں۔ اب یہ ضرور ہے کہ حکومت اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر حکومت یہ سنیچر اتوار کی جگہ منگل بدھ کر دے تو اس سے 2 تہوار کم سے کم، بقرعید بھی پڑ رہی ہے اور رکشا بندھن بھی پڑ رہا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے لوگ خریدتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو اس میں سہولت ہو جائے گی۔ اگر منگل بدھ کر دیا جائے تو اس سے رکشا بندھن کے لوگوں کو منانے والوں کو بھی سہولت ہو جائے گی اور بقرعید منانے والے لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے گی۔ یہ میں حکومت سے ایک مشورہ دیتا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ میری بات کی طرف توجہ کی جائے گی۔ دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہند وطن سماچار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، جس سے آپ کو ہر خبر سمے سے ملتی رہے۔ ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 8707210999